हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब है एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको बेहतर ढंग से आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको आप बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। और जब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा और उसी के बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि छोटे से बेसिक से हम उसको कंसल्ट करके हम उस जगह पे आपको पहुंचा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। इसमें रिजल्ट भी चेक करना है और इसको ये भी बताना है कि क्या 3x = 2x + 18 के इक्वल है या अनइक्वल है। उसके बारे में भी इसको चेक करके ही बताना है और इसको x का वैल्यू भी सोल्व करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3x = 2x + 18। इस क्वेश्चन को सोल्व भी करना है और यह भी बताना है कि दोनों इक्वल है या अनइक्वल है। तो 3x, अब इसको सोल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी कोई अगर इक्वल टू के उधर है यानी राइट में है तो लेफ्ट में अगर लाएंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस होगा और माइनस रहेगा तो प्लस होगा। यही बच्चे ज्यादा गड़बड़ाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि देखिएगा अगर इक्वल टू के बाद +2 है तो अब हम इक्वल टू के लेफ्ट में ला रहे हैं तो -2 हो जाएगा। तो -2 ऐसा क्यों लाए हैं सर आप? इसलिए ना कि x को x तरफ कंपैरिजन करेंगे और डिजिट को डिजिट तरफ कंपैरिजन करेंगे ताकि मैथ बनाने में आसानी हो, मैथ बनाने में सहूलियत हो, ताकि आपको डिफिकल्ट ज्यादा ना लगे और आसानी से मैथ बनाने को प्राप्त करते चले। जैसे में x = 18 आ चुका। अब x = 18 आ चुका तो अब क्या करना है, चेक करके बताना है कि दोनों इक्वल था अनइक्वल था। तो हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको बताएंगे कि क्या इक्वल था। देखिए इधर था कुछ LHS है 3x। अब LHS 3x है तो 3 × x का वैल्यू 18 आया है तो कुछ हो गया यानी 14। अब उसी तरीका से RHS लेके बताएंगे तो RHS = 2x + 18। इसका मतलब है कि 2 × x + 18 18 दूनी 36 + 18 = 14। तो लिख देंगे चूंकि LHS = RHS चेक हो गया। अब देखिएगा LHS में भी 54 आया है और RHS में भी 54 आया है। तो LHS = RHS लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन सोल्व भी कर दिया, x का वैल्यू भी निकाल दिया और दोनों चेक करके भी बता दिया कि हाँ ये इक्वल है और ये राइट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है 5t - 3 = 3t - 5। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब t को t तरफ लाएंगे और डिजिट को डिजिट तरफ ले जाएंगे। तो लिखेंगे 5t - 3t = -5। देखिए ये माइनस था 3t तो इधर लाए तो प्लस था तो इधर लाए तो माइनस हुआ। अब इसको लेफ्ट में लाए तो माइनस हुआ। अब डिजिट को हम राइट में ले जा रहे हैं तो ये माइनस है तो राइट में जाने के बाद प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा? इक्वल टू के उधर या इधर ला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस है इक्वल टू इधर ला रहे हैं तो अगर प्लस है इधर ला रहे हैं तो माइनस होगा और अगर माइनस है अगर राइट में ले जा रहे हैं तो प्लस होगा। यहां तक ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा +3। अब 3t इधर लाए और ये माइनस में तो उधर प्लस और ये प्लस में तो उधर लाए माइनस। अब ये हो जाएगा 2t = -2 और t = -2/2 ये हो जाएगा -1। ये हो गया t का वैल्यू -1। अब इसको चेक करके बताना है तो लिखेंगे क्योंकि LHS हमारा कुछ है 5t - 3 और t कितना आया है? -1 आया है तो t लिखेंगे 5 × -1 और -3 तो ये हो जाएगा -5 और -3 = -8 यानी LHS -8 आया है। अब RHS देखेंगे तो
एच एस राइट हैंड साइड को चाहिए 3t माइनस 5, तो लिखेंगे 3 इंटू माइनस 1 आया है तो -1 लिख देंगे और -5, तो देखिएगा कि -3 और -5 इक्वल टू -8। देखिएगा LHS में भी -8 आया है और RHS में भी -8 आया है, इसका मतलब है कि हाँ ये राइट है और ये दोनों इक्वल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। 5 + 3x। अब देखिएगा कि अब x के टर्म में एक प्लस है तो लेफ्ट में ला रहे हैं, लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस करेंगे, तो 5x - 3x इक्वल टू 5। अभी प्लस में लाएंगे तो राइट में ले जाएंगे, अगर प्लस में है तो राइट में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -9 ये हो जाएगा 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/2। 2 से 2 2 जा 4 काट देंगे तो ये आ जाएगा -2, यानी x का वैल्यू आ गया -2। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, चेक करके बता देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 5x + 9। जब भी LHS लिखिएगा ना तो क्वेश्चन जरूर उतारिएगा। अगर क्वेश्चन उतारते हैं तो आपको समझ जाएगा टीचर कि हाँ आप क्वेश्चन सोल्व करने की क्षमता रखते हैं। कहता है LHS जब चल रहे हैं तो क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन देखिएगा आप उस पर पुट करके आप सोल्व करके चेक करके बताइएगा कि क्या इक्वल था या नहीं था। अब देखिए 5 - 2 कॉमन है +9, तो ये हो जाएगा -2, 5 × 10 का है कि जब भी कोई भी डिजिट को माइनस से अगर मल्टीपल करते हैं तो प्लस से माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस रहेगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस होगा। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर लोड कर रहे होंगे, कॉपी में पेन लेकर के कॉपी में ऐड कर रहे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर होने लगेगा। अगर आपका वीक है तो, अगर आपका मैथ अच्छा है तो देखिए आपस में उड़ाइएगा फटफट। +9 अब हो जाएगा -1, ये LHS का आया है। अब RHS निकालेंगे, RHS क्या चीज होगा, RHS 5 + 3x, तो 5 + 3 इंटू -2, अब -2 कीजिएगा तो 5 - 6, और 5 - 6, अब देखिए 5 में से -6 जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि आप 5 रुपया कर्ज में थे, सॉरी 6 रुपया आप कर्ज में थे और 5 रुपया किसी को दे दिए तो पर भी तो 1 रुपया माइनस में है ना, तब 1 रुपया दीजिएगा तभी तो आप प्लस में आएंगे। जीरो है तो ना किसी को लिया ना किसी को दिया, आप इस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। -1 इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका कंप्लीट हो चुका। उसी तरीका से आप अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 को चाहिए 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z है। अब इसको सोल्व करके बताएंगे, तो लिखेंगे 4z - 2z इक्वल टू 6 - 3। अब एक बार कॉन्सेप्ट बता दिए हैं तो आप माइनस प्लस देख लीजिएगा कि अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, और उधर माइनस है तो उधर आएगा तो प्लस होगा। तो अभी हो जाएगा 2z इक्वल टू 3, अब z इक्वल टू 3/2, यानी x का z का वैल्यू 3/2 आया है। तो अब LHS ले लेंगे, काहे चेक करके तो बताना होगा ना LHS, काहे कि बोला है क्वेश्चन में चेक करके बताना है कि क्या इक्वल है या अनइक्वल है। LHS तो 4z + 3, तो 4 × 3/2 + 3, तो 2 से 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 2 जा 6 + 3, तो ये हो जाएगा 9। उसी तरीका से RHS में भी उसी तरीका से चलेंगे, RHS जब RHS चले हैं तो पहले क्वेश्चन लिख देंगे 6 + 2z है। अब 2z है तो 6 + 2 इंटू z का वैल्यू कितना है 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 6 + 3 यानी 9। इसका मतलब है क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया सोल्व, इक्वल हो गया। इधर भी 9 है इधर भी 9 है, तो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। तो देखिएगा 2x है, अब देखिए x उधर माइनस में है, अब लेफ्ट में ला देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x प्लस x इक्वल टू 14 प्लस 1, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 15/3, ये कट जाएगा 5 से। अब x का वैल्यू 5 आ चुका। अब इसको भी दिखाना है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है या नहीं। क्योंकि LHS में क्या चाहिए? LHS में है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 इसका मतलब 2 इंटू 5 आया। एक का वैल्यू x का जितना वैल्यू रहेगा उतना आप लिख दीजिएगा, और माइनस 1 तो माइनस 1, तो 5 टू 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, यानी LHS आया हमारा 9। अब राइट हैंड साइड RHS, जब RHS चलेंगे तो 14 माइनस x, 14 कितना है हमारा 14, तो 14 लिखेंगे, माइनस x कितना है 5, तो माइनस 5 x की जगह पर रख देंगे, ये भी 9। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो चुका है, यानी LHS इक्वल टू RHS आपका ये इक्वल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। हाँ, अगर ये वीडियो आप बढ़िया तरीके से आप बना पा रहे होंगे तो इजी लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगर हम बताने में सही लग रहे होंगे तो इसका मतलब है कि टीचर तभी आपको मोटिवेट कर सकता है जब आपका कुछ कैलकुलेशन अच्छा हो। अगर नहीं भी कैलकुलेशन अच्छा हो तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप वीडियो को देखिए और धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि सर कैसे कर रहे हैं। अगर आप उसी तरीके से कलम पेन चलाना सीख जाएंगे ना तो आप धीरे 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 अचीव करने लगेंगे और मैथ आपको आसान होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दे चुका है लेकिन कोई बात नहीं। 8x प्लस 4 इक्वल टू, अब देखिएगा कि ब्रैकेट में कोई भी डिजिट ब्रैकेट से पहले है तो अब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों में मल्टीपल हो, यानी 3x भी होगा और 1 से भी मल्टीपल होगा, यानी 3 दोनों से मल्टीपल होगा। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 7। अब देखिएगा कि 8x प्लस 4, अब काची होगा ना कि 3x, अब इस जगह पे काची होगा कि 7 में से 3 चला जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब x को लेफ्ट में ला रहे हैं, राइट में है तो लेफ्ट में ला रहे हैं, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 8x माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 4, इसका मतलब है कि 5x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/5, तो 5 कितनों में डिजिट से डिवाइड मारेंगे तो 0 में आने वाला है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे कितना आ रहा, तो लिखेंगे LHS। जब LHS लिखा तो 8 इंटू x का वैल्यू, सॉरी पहले तो जब भी हम LHS चलेंगे तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, 8x प्लस 4, तो 8 इंटू 0 प्लस 4, देखिएगा ये 0 हो जाएगा प्लस 4। कोई भी डिजिट हो अगर 0 से मल्टीपल होगा तो सब डिजिट को 0 कर देगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी कितना बड़ा भी डिजिट हो, अगर वो 0 से मल्टीपल हो रहा होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब इस जगह पे आ गया 4, इस जगह पे आ गया 4। अब चलते हैं RHS में। RHS जब लिया है तो 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। अब इस जगह पे x की जगह पर 0 पुट कीजिएगा, तो 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। अब क्या कीजिएगा, अब कीजिएगा आप 3 इंटू 0 तो 0 और 3 माइनस 0 3, इससे बोला है दोनों से मल्टीपल कीजिएगा, तो 0 से किया तो 0 तो हो ही जाएगा, कोई भी डिजिट 0 से जब मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 प्लस 7 और 7 में से 3 चला जाएगा तो 4। इसका मतलब है कि चूंकि LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ होगा, आपका ये राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल टू 4y 5 इंटू एक्स प्लस 10। इसको आप चेक करके भी बताना है और x का वैल्यू भी बताना है। तो पहले x का वैल्यू बता देते हैं। x का वैल्यू कैसे बताएं सर, देखिएगा इसमें x इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, और इसको मान लीजिएगा कि ये 4 इंटू एक्स प्लस 10 ये मल्टीपल 5 है। इस तरीका से ये क्वेश्चन है। तो बच्चे हल्का सा घुमा रहे हैं तो आप वो अगर 60 डिग्री पर घुमाए तो आप 360 डिग्री पर मत घूमिए, पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन बोल रहा था कैसे, इसको करना कैसे। आप इस तरीके से इसको करने आसान हो गया, कहा कि मल्टीपल कर लेते खोल लेते तो और थोड़ा सा लफड़ा पड़ जाता। तो हम क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड भी ना करें और आसानी से मैथ बनाना भी सीख जाए। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, ये इधर आ गया और ये 1 इधर चला जाएगा, तो 1 इंटू 4x प्लस 10। अब ये 5x मल्टीपल कीजिए चाहे ना कीजिए, या अगर कोई भी डिजिट के अल्फाबेट लगा रहता है तो समझ जाएगा कि वो मल्टीपल में मौजूद है। इक्वल टू 4 और x प्लस 10, तो 5x इक्वल टू 4x प्लस 40। क्यों दोनों से मल्टीपल होता है, आपको बताया है कि कोई भी अगर ब्रैकेट से अगर कोई डिजिट अगर कॉमन में है और उस ब्रैकेट जब खोल रहे हैं तो दोनों में मल्टीपल हो जाता है। अभी हो जाएगा 5x माइनस 4x इक्वल टू 40, यानी x का वैल्यू 40 आ चुका है। अब LHS RHS देख लेंगे, तो लिखेंगे LHS। LHS का क्या होगा, LHS x है, तो x का हमारा वैल्यू कितना है 40, तो ये LHS हमारा 40 हो जाएगा। और RHS अगर हम 4y 5 इंटू एक्स प्लस 10, तो आप x की जगह पर पुट करेंगे 4y 5 40 प्लस 10। अब देखिएगा अब मुझे होगा 4y 5 इंटू ये हो जाएगा 50, 4y 5। अब इसको काटिए 10 बचे 50, अब 10 बचे 50 हो चुका, तो 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, तो आप लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। तो LHS RHS दोनों इक्वल आ चुका है। पूरी तरीके से सोल्व करके बता रहे हैं ताकि आप बच्चे परेशान ना हो, और आप कोशिश करें कि लाइक सब्सक्राइब करते चले ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं और हमारा सोल्व किया हुआ बच्चे को समझ में भी आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x बाई 15 प्लस 3। अब हम चीज करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा। अगर आप एलसीएम बनाते होंगे तो आसान लगता होगा, नहीं बनाते होंगे तो एक बार देख लीजिए इसको ब्रीफली। इस जगह पे 3 और 1 से अगर 3 और 1 का जब हम एलसीएम लिया तो 3 1 जा 1 और 1 1 जा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से 1 से मल्टीपल करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 से फिर 1 से मल्टीपल करें तो इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 3 एलसीएम आ चुका है। अब पढ़ेंगे 3 का कितना पढ़ेंगे, 3 आएगा, एक ही बार पढ़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 बन जा 3, तो 2x बन जा 2x प्लस इसके नीचे 3 बार पढ़ेंगे तो वह भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अब इस तरह भी उसे ही करेंगे, 15 और 1 तो 15 एलसीएम आ गया, और ये 7x एज इट इज रहेगा। और 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 15 आएगा, 1 का 15 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 1 को 3 पढ़ना पड़ेगा 45, 15 3 जा 45। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करें सर, इस तरीका से ये यहां चलाएगा, पहले ब्रैकेट में कर लीजिएगा 2x प्लस 3। आप इसको भी 3 इंटू 7x प्लस 45, और 15 दूनी 30, यानी 15 टू जा 30x प्लस 15 दिया 45, यानी 15 3 जा 45 इक्वल टू 21x, 3 से 21x प्लस 15 दिया यानी 135। इस तरीके से आ चुका है। अब कौन सी करेंगे, x को एक तरफ लाएंगे
30x माइनस 21x इक्वल टू 135 माइनस 45। अब इसको कुंजी करेंगे 9x यानी 30x में से 21x को घटाएंगे तो 9x बचेगा, और 9x जब बचा तो ये हो जाएगा 90, यानी x का वैल्यू आ चुका 90 बाई 9, तो ये 10 आ चुका। 9 10 90 तो 10 आ गया। अब हम LHS RHS प्रूव करेंगे, तो LHS जब LHS चला है तो क्वेश्चन लिख देंगे 2x/3 प्लस 1। अब लिखेंगे 2 इंटू 10/3 प्लस 1। अब एलसीएम ले लेंगे 3 का, तो ये 20 प्लस 3/3। 3 एलसीएम दिया ना, तो ये दोनों मल्टीपल हो गया और इसके नीचे 1 छुपा हुआ था, तो इस तरीका से 3 1 जा 3, तो ऊपर भी 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ LHS 23/3। अब RHS चलेंगे, RHS पूछी है 7x/15 प्लस 3। अब इसको 7 इंटू 10 का x का वैल्यू 10 आया है, तो 10/50 प्लस 3। आप कोशिश कीजिएगा कि डिजिट को काटने की कोशिश करिएगा ताकि और आसान हो सके। जैसे कि देखिए, अब इसको काटिए कैसे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब देखिएगा, अब कौन सी कीजिएगा 14 प्लस 3 3 जा 9/3। काहे कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ था, और जब एलसीएम लिया तो 3 1 जा 3 तो 3 3 जा 9। अब ये आ चुका है 23/3। 9 4 13 और 2 1 3 यानी 23/3 आ चुका है। इसका मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS, यानी दोनों इक्वल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब इसको भी सोल्व करके बताना है कि इक्वल है और y का वैल्यू भी देना है, तो लिखेंगे। अब डिजिट को डिजिट तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें और आसान हो सके। पहले एलसीएम क्यों नहीं लेंगे सर, एलसीएम से बनेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं ना कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें और आसानी से समझ भी जाए और मैथ भी बन जाए और कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाए, तीनों काम सोच रहे हैं। इसलिए हम इसको एलसीएम ना करेंगे, डिजिट वाला को डिजिट। अगर इसमें x y मल्टीपल आता ना तो कोशिश करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। तो 2y प्लस y, ये y को माइनस में था तो लेफ्ट मिलाए, राइट में था लेफ्ट मिलाए, प्लस हो चुका, इक्वल टू 26 प्लस 3 माइनस 5/3। ये 3y हो जाएगा इक्वल टू 3 एलसीएम, और 26 माइनस 5, 3 1 3 तो 3 दोनों में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम इक्वल हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 21/3। अब 7 से काट दीजिएगा तो 7 या 21 यानी 7 3 21। अब एक y का वैल्यू आ चुका 7/3। अब LHS RHS भी बताना है, तो 2 LHS होगा 2y प्लस 5/3, तो 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3। अब इसको कुंजी करेंगे, इसका तो 2 7 14/3 प्लस 5/3। अब एलसीएम 3 ले लेंगे ना, तो 14 प्लस 5, इसका मतलब है 19/3, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका 19/3। उसी तरीका से RHS ले, RHS जब लेंगे RHS तो 26/3 माइनस y, तो इसको करेंगे 26/3 माइनस y कितना है 7/3। y का वैल्यू 7/3 है तो यहाँ पुट कर लेंगे y की जगह पे। अब कुछ लिखेंगे, अब लिखेंगे 3 एलसीएम ले लिया तो 26 माइनस 7 इक्वल टू 19/3। तो आप लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। आप इस तरीका से लिखिएगा ताकि आपको आसान भी हो और प्रूफ भी हो गया। LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10
10 है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8y5। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि डिजिट को उधर ही छोड़ देते हैं और जो m का वैल्यू इधर लाने की कोशिश करते हैं। 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8y5। अब इसको करेंगे -2m माइनस 8y5, माइनस से माइनस काट देंगे और m इक्वल टू 8y5। अब देखिएगा m इक्वल टू 8y5 इंटू 2 का है कि मल्टीपल में है, जब इसको मल्टीपल से नीचे ले जाते हैं तो डिवाइड में हो जाता है। यहाँ काट दीजिएगा 4, इसका मतलब है हो चुका 4/5, यानी x का m का वैल्यू 4/5 आ चुका है। अब LHS से चलेंगे, LHS 3m तो लिखेंगे वैल्यू तो 3m तो 3 इंटू 4/5 ये लिखेंगे 4 12/5। अब उसी तरीका से RHS चलेंगे तो RHS क्या लिखता है, RHS 5m माइनस 8y5, m का वैल्यू हमारा 4/5 आया इक्वल टू 5 इंटू m का वैल्यू m की जगह पर रख देंगे 4/5 माइनस 8y5, 5 से 5 कट जाएगा तो 4 माइनस 4/1 माइनस 8y5। अब एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 का 5 1 का पढ़ेंगे 5 तो 5 ऊपर भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा तो 5 4 जा 20 माइनस 5 1 जा 5 तो 8 1 जा 8 इक्वल टू 12/5। देखिए इसमें भी इक्वल आ चुका है तो लिख देंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए और ये चैप्टर हो गया समाप्त। अगर ये वीडियो आपको बेहतर तरीका से ढंग से समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि कॉपी बंद कर दीजिएगा और मोबाइल तुरंत बंद दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप मेरा भी ख्याल रखें क्योंकि हम आपको इतना बढ़िया तरीके से सोल्व करके दे रहे हैं तो आप मुझसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपसे सिर्फ लाइक सब्सक्राइब करने का रहे, मोटिवेट करने का रहे। अगर इसी तरीके से मोटिवेट कंटिन्यू करते रहें तो हम लगातार आपका वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और टोटल A to Z क्वेश्चन बनाते भी रहेंगे। तो थैंक्स।